तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ होम साइंस, यानी गृह विज्ञान के अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास किया था। गृह विज्ञान हमें किस तरह से प्रभावित करती है, गृह विज्ञान का अर्थ क्या है और गृह विज्ञान के अंतर्गत आखिर में हम पढ़ते क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ आए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आपको परिभाषाएं पूछ ली जाएं, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गृह विज्ञान एक विषय के रूप में क्या है, तो आप इसे बता सकते हो, आप इसे समझा सकते हो। तो पहली परिभाषा जो राजमल्ल पी देवदास की है, यानी कि एक महिला है जो कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम है और इन्होंने गृह विज्ञान क्षेत्र में बहुत ही डिटेल स्टडी करी है। इनके काफ़ी किताबें भी हैं जो आप पढ़ सकते हो। गृह विज्ञान के ऊपर इन्होंने पूरी की पूरी पुस्तक लिखी हुई है। तो अगर आप इनके नाम से भी आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको डिटेल में सोशल साइंस की, माफ करिएगा, होम साइंस की बुक्स मिल जाएंगी। तो आइए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा कि होम साइंस क्या है। राजमल्ला पी देवदास के अनुसार गृह विज्ञान जो है, गृह यानी कि जीवन के लिए शिक्षा है। गृह विज्ञान जीवन के लिए शिक्षा के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। गृह विज्ञान को इन्होंने क्या किया, जीवन के लिए शिक्षा के रूप में इसे परिभाषित किया। और इन्होंने कहा कि घर और परिवार देश की प्रगति को दर्शाते हैं। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत आप इन्होंने समझाया कि गृह विज्ञान क्या है, आपका जीवन का विज्ञान है। और गृह विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि जो हमारा घर होता है वो परिवार और देश की प्रगति को दर्शाता है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि अच्छी नागरिकता, आपसी सम्मान, संतुष्टि यानी कि एक संतुष्ट जीवन, संपन्न जीवन और स्वास्थ्य, सहयोग, स्वस्थ व्यक्तित्व यानी कि अच्छा व्यक्तित्व और कार्य कुशलता जो खुशहाल घरों से ही प्राप्त होती है। तो अगर घरें खुशहाल होंगी, घर में लोग संतुष्ट होंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा, लोगों का व्यक्तित्व विकास होगा, वो अपने जीवन में अगर अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे आप अपने परिवार का विकास करोगे, आपके समाज का विकास होगा और आपके देश का भी विकास होगा। तो आप इस तरह से एक डेफिनेशन ले सकते हो। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार अगर आप देखोगे तो विश्व पुस्तक विश्वकोश ने कहा है कि गृह विज्ञान को अध्ययन के उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि घर के प्रबंधन से संबंधित है। तो आप ये दो डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गृह विज्ञान के जो मुख्य घटक होते हैं, आइए उनका भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, होम साइंस कवर फ्यू एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसमें गृह विज्ञान के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है खाद्य और पोषण, यानी कि फूड और न्यूट्रिशन। अब गृह विज्ञान, क्योंकि ये घर का विज्ञान है तो घर में आप जो खाने की बात तो करोगे, यानी कि भोजन से संबंधित विषय तो यहाँ पर आपके चर्चा में आएंगे ही। तो गृह विज्ञान में आप क्या करते हो, खाद्य और पोषण के बारे में चर्चा करते हो। माफ करिएगा, गृह विज्ञान के अंतर्गत हम जो है संचार और विस्तार का बात करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से कैसे हम आपसी समझ बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम आपसी समझ के माध्यम से व्यापार, सामाजिक जीवन का विस्तार कर सकते हैं, उन सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि संसाधनों का उचित प्रबंधन, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम संसाधनों के अच्छे और सफल और कुशल प्रबंधन के बारे में सीखते हैं कि किस तरह से हम जो है अपने संसाधनों का सर्वोत्तम और 100% लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा गृह विज्ञान के अंतर्गत हम मानव विकास से जुड़ी हुई कई विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जीवन स्तर के बारे में बात करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल के बारे में बात करते हैं, स्कूलिंग के बारे में बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। हम फैब्रिक्स और एपरल साइंस के बारे में बात करते हैं, कपड़ा और परिधान विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, घरेलू स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो परिधानों का अपना एक महत्व होता है। किस प्रकार के परिधान चुनने हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने, किस मौसम में कौन से कपड़े उपयुक्त होंगे, कपड़ों की चुनाव, उनकी प्रकृति, किस तरह से होते हैं, कपड़ों का हम लोग रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गृह विज्ञान के अंतर्गत आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो ये कंपोनेंट्स भी हैं, ये एरियाज है जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
तो इससे होता क्या है कि वी लर्न एंड डेवलप गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन एंड आउटसाइड द फैमिली। तो जब ये सारे विषय हम पढ़ते हैं तो हम अपने परिवार के संबंध में तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीखते ही हैं, साथ ही साथ समाज को प्रभावित करने वाले ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो आर्थिक चीज़ें हों, चाहे वो सामाजिक चीज़ें हों या फिर पर्यावरण संबंधी मुद्दे, उनके बारे में भी हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारी जागरूकता बढ़ती है। और इससे होता ये है कि इन विषयों की जानकारी से फिर हम जो है बेहतर नागरिक के रूप में विकसित होते हैं और अपने देश और समाज के विकास में योगदान करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे होम साइंस इन हाई स्कूल और द सेकेंडरी स्कूल। आपके सिलेबस का टॉपिक भी है और ये 110% आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन भी है जो 8 नंबर में या 15 नंबर में पूछा जाएगा कि होम साइंस जो विषय पढ़ाया जा रहा है ये सेकेंडरी स्तर पर क्यों पढ़ाया जाना महत्वपूर्ण है। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हमें देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।